दोस्तों, आप लोगों को पता ही है यूक्रेन और रूस युद्ध करीब 3.5 साल बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 20 जनवरी को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रोकने और पीस डील के लिए बातचीत की शुरुआत की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर उनकी कई बार वार्ता हुई, लेकिन कई वजहों के चलते इस पीस डील पर बात नहीं बन पाई और एक तरह से कहिए तो यूक्रेन और रूस के बीच किसी शांति समझौते या पीस डील के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के ताज़ा बयानों से यही संकेत मिल रहा है कि यह युद्ध और लंबा खिंचने जा रहा है। पहले बात मैक्रों की करेंगे और फिर ट्रंप की। मैक्रों ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप पहली बार सबसे ज़्यादा खतरे का सामना कर रहा है और यूरोप की आज़ादी खतरे में है और यह खतरा किसी और से नहीं बल्कि रूस से है। इसे देखते हुए मैक्रों ने फ्रांस के रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी करने की बात कही है। फ्रांस के सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि जटिल जियोपॉलिटिक्स की वजह से हम एक बेहद ही निर्णायक दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने फ्रांस का रक्षा बजट अगले साल 3.5 अरब यूरो और 2027 में और 3 अरब यूरो बढ़ाने की बात कही है। यही नहीं, मैक्रों ने कहा है कि 2027 तक सेना का बजट दोगुना किया जाएगा। साल 2017 में फ्रांस का रक्षा बजट 32 अरब यूरो था, लेकिन इसे 2 साल में बढ़ाकर 64 अरब यूरो करने की योजना है। मैक्रों ने कहा कि अगर आपको आज़ाद देश के रूप में रहना है तो आपको भय पैदा करना होगा और भय पैदा करने के लिए आपको ताकतवर बनना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया न्यूक्लियर पावर और बड़े संघर्षों की शुरुआत की ओर लौट रही है। उन्होंने अपने स्पीच में ईरान पर हुई अमेरिकी बॉम्बिंग, भारत पाकिस्तान संघर्ष और यूक्रेन को सहायता जारी रखने में अमेरिका की कभी हाँ कभी ना का भी हवाला दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बयान यूरोप पर रूस के बढ़ते खतरे की तरफ इशारा करता है। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद पुतिन ने उस पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि अपने ड्रोन हमलों में उसने रूस के करीब 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नष्ट कर दिए। यूक्रेन के इस ऑपरेशन के बाद रूस ताबड़तोड़ उस पर हमला कर रहा है। यूक्रेन के शहरों पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल से हमले हो रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में रूसी हमलों में यूक्रेन में 6 लोगों की मौत हुई और 28 लोग घायल हुए। यानी रूस के हमलों में करीब करीब रोजाना लोग हताहत और घायल हो रहे हैं। इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह सब देखकर ट्रंप ने भी बातचीत की पहल छोड़ दी है। वह भी निराश हो गए हैं। रविवार को ट्रंप ने कहा कि पुतिन बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन शाम आते आते लोगों पर बमबारी कर देते हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को अपनी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और संवेदनशील हथियार देगा। हालांकि संवेदनशील हथियार कौन से होंगे इसके बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया। यानी यूक्रेन को अब पहले की तरह अमेरिकी हथियारों की शिपमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि इससे रूसी हमलों का यूक्रेन ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामना और उस पर हमला कर पाएगा। यूक्रेन के साथ अगर अमेरिका मजबूती से खड़ा होगा तो रूस को पहले से अपना दुश्मन मानने वाले फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली सहित यूरोपीय देश वे भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इस पर रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी लाजमी है। जाहिर है कि अमेरिकी, नाटो और यूरोपीय देशों से हथियार मिलने पर यह युद्ध और भड़केगा और इसका दायरा बढ़ेगा। यह पूर्वी यूरोप को भी अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि युद्ध में जब जवाबी कार्रवाई बहुत तेज होती है तो हथियारों की एक्यूरेसी की गारंटी नहीं ली जा सकती। खासकर बॉर्डर इलाकों में यहाँ मिसाइलें निशाना चूकीं तो दूसरे देश पर गिर सकती हैं। फिर अचानक से युद्ध की सूरत बदलने लगती है। फिर एक देश, फिर दूसरा देश, फिर तीसरा देश एक एक कर युद्ध में कूदने लगते हैं और एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इन सब के बीच वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ नवंबर तक बढ़ाने के लिए संसद में विधेयक पेश किया है, जिस पर अगले सप्ताह वोटिंग होनी है। यानी इशारा साफ है,
संघर्ष और युद्ध की नए सिरे से पटकथा लिखी जा रही है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।